अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने देखना है कि जो प्रॉपर्टी मैटर्स में जो गैर कानूनी तौर पे काबज हो जाते हैं लोग, वो क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से जो कानूनी मालिक हैं उनको तंग कर सकते हैं, और उसके बारे में क्या क्या जो है ना वो रेमेडीज हैं, या क्या क्या उसके बारे में जो कानूनी तौर पे मालिक है वो उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर सकता है, प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। गैर कानूनी काबज वो होता है जो जिसके पास मलकियत नहीं होती, मकबूजियत नहीं होती, किसी दूसरे शख्स के घर पे नाजायज तौर पे कब्जा कर लेता है या किसी प्रॉपर्टी पे नाजायज तौर पे कब्जा कर लेता है। उसके तरीके कार मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को किराएदार रखा हुआ है और वो किराएदार को 1 महीना 2 महीने के बाद आपको किराया देना भी बंद कर देता है और मकान भी नहीं छोड़ता, तो वो गैर कानूनी काबज हो जाएगा। इसी तरह आपकी अपना कोई घर अपने किसी रिश्तेदार के हवाले करते हैं कि इसकी हिफाजत करना, और वो कोई 2-4 महीने के बाद आप आते हैं, आपने उधर रहना है तो वो आपको रहने की इजाजत नहीं देता, वो कहता है ये तो मेरा है, मैं इधर ही रहूंगा, वो गैर कानूनी काबज हो गया। इसी तरह आप अपना घर किसी तरीके से लॉक करके कहीं चले जाते हैं तो कोई शख्स ताला तोड़ के आपके घर में एंटर हो जाता है और वहां पे रहना शुरू कर देता है, तो वो गैर कानूनी काबज हो जाएगा। इसके अलावा और भी बड़े तरीकेकार हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई अपना एजेंट मुकर्रर किया है जो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, वो किसी के साथ मिली भगत करके, आप अगर बैरून मुल्क हैं तो वो किसी दूसरे मुल्क से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाता है आपके नाम का, और उसके बाद किसी को सेल कर देता है, और वो सेल के बदले में वो घर का कब्जा हासिल कर लेता है और वो उसमें रहना शुरू कर देता है, तो वो भी गैर कानूनी काबज कहलाएगा। इवन के अगर आपका घर है और आपके बच्चे उधर रह रहे हैं तो आप उनको वो शादियां करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं और कल को आप अपना घर बेच देते हैं, तो बाद में वो दोबारा को बच्चा आके उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वो गैर कानूनी काबज कहलाएगा। गैर कानूनी का मतलब है कि जो लेजिटिमेट पोजेशन जिसके पास ना होगा, जिसके पास कानूनी कब्जा नहीं होगा, वो गैर कानूनी काबज होगा। अब मुश्तरका प्रॉपर्टियों में जो है ना वो गैर कानूनी काबज ज्यादा होते हैं। मसलन ज़रई प्रॉपर्टी है, एक मुकम्मल खेवट है, उसके अंदर कोई 100 के करीब मालिक है। अब कोई 1 कनाल का मालिक है, कोई 10 कनाल का मालिक है, कोई 5 मरले का मालिक है। अब उसमें से कोई ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी मलकियत से कोई 2-2, 4-4 फुट ज्यादा होगी, और कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास उसकी मलकियत से कम होगी। तो जिसके पास कम होगी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके पास ज्यादा है वो गैर कानूनी काबज है। इस फिनोमिना को समझें कि गैर कानूनी काबज कौन होता है। मुश्तरका प्रॉपर्टीज में गैर कानूनी काबज जब आपके कब्जे डिफाइंड हो गए हैं, अब गिरदावरी आपकी बन रही है, पटवारी आपकी गिरदावरी जो है ना वो बना रहा है, उसके बाद खाता मुश्तरका है, गो के उस खाते में हर जितने भी मालिक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हर मालिक 1-1 इंच का मालिक है। लेकिन वो किस जगह पे है वो उन्होंने डिसाइड करना है तकसीम के बाद। अभी तकसीम के बगैर भी अगर आप एक जगह पे काश्त कर रहे हैं सदियों से, और कोई दूसरा आपका जो मुश्तरका खाते का जो ओनर है, मुश्तरका है, वो वहां पे कब्जा कर लेता है, तो वो भी गैर कानूनी काबज उस वक्त के लिहाज से गैर कानूनी काबज कहलाएगा। लेकिन अगर वो स्टे ले लेता है और कब्जा थोड़ा सा लंबा चला जाता है तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि वो मुश्तरका खाते में आ जाता है। इसलिए मुश्तरका खाते में हर शख्स जब तक वो तकसीम ना हो 1-1 इंच पे जो है ना वो काबज होता है। तो अब गैर कानूनी काबज अगर तो वो मुश्तरका खाते में मालिक है ही नहीं, तो वो वैसे ही आ जाता है बीच में और किसी जगह पे कब्जा कर लेता है, तो वो गैर कानूनी काबज हो गया। लेकिन कब्जा करने के बाद उसके अगेंस्ट अगर कोई इलीगल डिस्पोजेशन का केस चल रहा है, या सूट फॉर पोजेशन या सूट फॉर डिस्पोजेशन चल रहा है उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ फैसला आने लगा है या फैसला आ चुका है, इजरा चल रहा है या किसी भी स्टेज पे है, तो अब वो उस खाते में से जगह किसी दूसरे मालिक से खरीद लेता है, तो उसकी हैसियत तो गैर कानूनी की नहीं रहेगी, लेकिन
اجرا کا اور وہ دعوے کا عمل اس کے خلاف جاری رہے گا. پہلے وہ وہاں سے بے دخل ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ جس سے اس نے خرید کی ہے اس سے قبضہ حاصل کرے گا. یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ خاص طور پہ زرعی اراضی اس کے لیے، کیونکہ جو سکنی پراپرٹیز یا کوئی شہری پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں میری اور ویڈیوز موجود ہیں جو غیر قانونی قابض ہیں ان کو نکالنے کے لیے یا ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لیکن جو زرعی پراپرٹی ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے کسی جگہ پہ کسی کی اماں پہ، مثلا ایک کھاتے میں کوئی 100 بندہ موجود ہے تو ایک کی وجہ سے ایک سے آشیرواد لے کے کوئی شخص اس کھاتے میں کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ جو ریئل اونر ہے وہ اس کے خلاف کیس فائل کرے گا. اب وہ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اگر دورانِ کیس لسٹ پینڈنسی میں اگر وہ کوئی اور کسی اور مالک سے جگہ خرید لیتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ چونکہ مشترکہ ہے میرا قبضہ اس جگہ پہ ہے، تو وہ اس کا قبضہ لیگل تصور نہیں ہوگا، وہ اللیگل قبضہ ہوگا، غیر قانونی قبضہ ہوگا. اور پہلے عدالت اس کو بے دخل کرے گی، وہاں سے فارغ کرے گی، اور اس کے بعد اگر وہ اب جس سے اس نے خرید کی ہے اس سے وہ پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرے گا. یہ پوائنٹ بتانے کے لیے یہ اتنی تفصیل میں اسی لیے میں جا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو جو زرعی اراضی کے مالک ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی غیر قانونی قابض ہمیشہ غیر قانونی ہوتا ہے انٹل کہ کسی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے.